हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ की रीडिंग लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है, आप देख सकते हैं, वैल्यू योरसेल्फ। सो वैल्यू मीन्स मूल्य, योरसेल्फ खुद का मूल्य समझो, खुद को मूल्य दो, इम्पोर्टेंस दो। पैराग्राफ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही में आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होंगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। वैल्यू योरसेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस दो। इन द वाइंडिंग रोड ऑफ लाइफ, रोड ऑफ लाइफ जीवन का रास्ता, और वाइंडिंग एक एडजेक्टिव है जो जीवन के रास्ते को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है जीवन का रास्ता। घुमावदार, ऐसे होते हैं जो घुमावदार रास्ते, जैसे हिल्स में देखे हैं, उनको बोलते हैं वाइंडिंग। वाइंडिंग कर्व्स, घुमावदार या मोड़दार, जिसमें मोड़ होते हैं। इन द वाइंडिंग रोड ऑफ लाइफ, जीवन के इस घुमावदार रास्तों में, सेल्फ वर्थ एमर्जेस एज अ क्रिटिकल कंपस। ये हाइफनेटेड वर्ड है। सेल्फ खुद का, वर्थ होता है मूल्य या कीमत। खुद का महत्व, एमर्जेस प्रकट होता है या दिखता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सेल्फ वर्थ इस लाइन में। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखा है, एमर्जेस एज के रूप में। क्रिटिकल कंपस, जैसे एक कंपस होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का, और वो हमको रोड पे रास्ता दिखाता है। यहाँ पे बोला गया है कि जीवन के घुमावदार रास्तों में जो खुद का मूल्य होता है वो प्रकट होता है क्रिटिकल कंपस के रूप में। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, कंपस के रूप में। वी मस्ट लुक अप टू, यहाँ पे जो पूरे ये पैराग्राफ में येलो कलर के वर्ड्स हैं वो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसमें वर्ब के साथ और भी जुड़ सकता है, जैसे कि प्रेपोजिशन जोड़ सकते हैं या एडवर्ब जुड़ सकता है, तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। अ वर्ब विच इज कंबाइंड विद एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन, और समटाइम्स बोथ, उसका फिर नया मीनिंग बन जाता है। जैसे लुक का अलग मीनिंग होगा, अप का अलग मीनिंग है, टू का अलग मीनिंग है, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब बन गया, इकट्ठे आ गए, इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया, जो कि ओरिजिनल मीनिंग्स हैं इनके, उनसे अलग होता है। उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इजंट अबाउट शोइंग ऑफ, मीन्स अगर आप खुद को मूल्य देते हो, खुद को इम्पोर्टेंट समझते हो, कुछ कदर करते हो खुद की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शो ऑफ कर रहे हो। शोइंग ऑफ का मतलब होता है कि दिखावा करना, घमंड करना। ये तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। बट अबाउट ब्रेकिंग थ्रू सेल्फ डाउट, लेकिन ये किसके बारे में है? ये है कि सेल्फ डाउट, जो खुद पर संदेह होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उस फीलिंग के ऊपर जीत पाना या उसको पार करना। एंड स्टेपिंग अप टू योर ट्रू पोटेंशियल। स्टेपिंग अप टू, इसका मतलब है कि तेजी से कदम बढ़ाना किसी चीज की ओर। तो यहाँ पे है कि कदम बढ़ाना अपने ट्रू पोटेंशियल की ओर, सच्ची क्षमताओं की ओर। पोटेंशियल मतलब कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है। एक बार यहां से लेकर यहां तक फिर से इसका मीनिंग कर लेते हैं। अपने आप को महत्व देना एक घमंड नहीं है, दिखावा नहीं है, शो ऑफ नहीं है, बल्कि ये तो आत्मसंदेह से पार हो जाना है और अपनी खुद की जो वास्तविक क्षमता है, असली कैपेबिलिटीज हैं, उनकी तरफ कदम बढ़ाना है। ये है खुद को महत्व देने का मतलब, वैल्यूइंग योरसेल्फ। लर्न टू ब्रश ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, सीखिए आप ब्रश ऑफ करना, मीन्स अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, ध्यान न देना। नेगेटिव कमेंट्स, जो भी नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं, कमेंट्स होते हैं। फिर है टर्न डाउन इंटरनल क्रिटिसिज्म, साथ ही साथ टर्न डाउन अस्वीकार करना, न मानना, ठुकराना। इंटरनल, जो हमारे खुद के मन के अंदर चलता रहता है, क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं चलती रहती हैं, खुद की कमियां निकालते रहते हैं, उसको भी अस्वीकार करना या ठुकराना सीखना है हमें। लर्न टू ब्रश ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, टर्न डाउन इंटरनल क्रिटिसिज्म। जो भी नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं,
लोगों की राय होती है, उनको नजरअंदाज करना सीखें। और जो हमारे खुद के अंदर आंतरिक आलोचनाएं होती हैं, कमियां निकालते हैं जो, उसको भी ठुकराना सीखिए। एंड गिव योर सेल्फ क्रेडिट फॉर योर यूनिक क्वालिटीज। और दीजिए खुद को क्रेडिट, मतलब श्रेय देना। अपने आप को श्रेय दीजिए फॉर योर यूनिक क्वालिटीज। यूनिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि अपने आप का एक ही, अपनी तरीके का एक ही, वन ऑफ इट्स काइंड। और क्वालिटीज हो गया गुण या विशेषताएं, जो आप में बिल्कुल अपने ही प्रकार की क्वालिटीज हैं, बेजोड़ गुण हैं, उनके लिए अपने आप को श्रेय देना ये भी सीखना है। लर्न टू। सो काफी सारी चीजें सीखनी है। ब्रश ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, टर्न डाउन इंटरनल क्रिटिसिज्म, एंड गिविंग योर सेल्फ क्रेडिट फॉर योर यूनिक क्वालिटीज। आगे बढ़ते हैं अभी। वी ऑफन गेट कॉट अप इन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर्स। ऑफन यहाँ पे एडवर्ब है। वी ऑफन गेट कॉट अप, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है किसी चीज में उलझ जाना। कैच का पास्ट टेंस हो गया कॉट। गेट कॉट अप मीन्स उलझ जाते हैं। इन कंपेयरिंग, तुलना करने में, आवरसेल्व्स टू अदर्स, खुद की तुलना दूसरों के साथ। हम अक्सर ही दूसरों से तुलना करने में ही फंस जाते हैं। बट द रियल मैजिक हैपन्स, लेकिन असली जादू कब होता है? रियल यहाँ पे एडजेक्टिव है और डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। असली जादू होता है हैपन्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हैपन्स। व्हेन यू स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मीन्स बिल्कुल अलग दिखना, यूनिक दिखना, दूसरों से बिल्कुल अलग दिखना। सो तभी असली जादू होता है व्हेन यू स्टैंड आउट, जब आप बिल्कुल अलग दिखते हैं। एंड एम्ब्रेस योर ऑथेंटिक सेल्फ। ऑथेंटिक मीन्स रियल, रियल सेल्फ जो होती है, असली। ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है सेल्फ को। और एम्ब्रेस है अपनाना। जब आप अपने सच्चे स्वरूप को अपनाते हो, गले लगाते हो, तब वो जो असली जादू है वो शुरू होता है। अगर हम सिर्फ दूसरों की तुलना करते रहेंगे, दूसरों से अपने आप की तुलना करेंगे, खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, तो खुद की आइडेंटिटी ही भूल जाएंगे। वही बताया गया है कि खुद को समझो, ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाओ। बाय बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस एंड लेटिंग गो ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए। लेटिंग गो ऑफ, सो ये एक फ्रेज है लेट की। लेटिंग गो ऑफ मीन्स किसी चीज को पकड़ के ना रखना, उसको छोड़ देना। बाय बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस एंड लेटिंग गो ऑफ अनरियलिस्टिक। अब क्या चीज छोड़ देनी है? अनरियलिस्टिक, जो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो आप बोल सकते हो जो कि अवास्तविक है, अनरियल। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। सो अपना खुद का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए। और अनरियलिस्टिक, जो पूरी नहीं हो सकती, अनरियल, अवास्तविक अपेक्षाएं जो है, उनको छोड़कर यू विल नॉट ओनली हिट योर स्ट्राइड प्रोफेशनली। न केवल आप, स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, अ लॉन्ग स्टेप। और जो ये फ्रेज है हिट योर स्ट्राइड, इसका मतलब होता है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, जितनी कैपेबिलिटीज है उसको हिट करना। और यहाँ बोला गया है यू विल नॉट ओनली हिट योर स्ट्राइड प्रोफेशनली। प्रोफेशनली यहाँ पे एडवर्ब है कि आप न केवल अपने प्रोफेशन में सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंचोगे, जितनी कैपेबिलिटीज है वहां तक पहुंचोगे, बट ऑल्सो क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शंस। और बट ऑल्सो मीन्स बल्कि। और जो ये कल भी बताया था, पहले बताया हुआ है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये दो जो रिलेटेड आइडियाज होता है उसको कनेक्ट करते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज किया गया है तो फिर बट ऑल्सो भी उसमें आता है। और दोनों ही चीजें जिसकी बात की जा रही है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ बोला गया है कि यू विल नॉट ओनली हिट योर स्ट्राइड प्रोफेशनली। प्रोफेशनल, व्यवसायिक तौर पर आप सबसे ऊंची क्षमता पर पहुंच जाओगे। न केवल ये करोगे बल्कि क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शंस। मीनिंगफुल मतलब सार्थक, और कनेक्शन है संबंध। मीनिंगफुल एडजेक्टिव है,
और कनेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो आप कनेक्शन संबंध लोगों के साथ बनाओगे वो कैसे होंगे, मीनिंगफुल, दैट मीन्स उपयोगी होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, यूजफुल होंगे। थिंक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज योर सीक्रेट वेपन। सो इसलिए आपको सोचना है कि जो आपका आत्मसम्मान है वो एक तरीका का गुप्त हथियार की तरह है। ठीक है, एडजेक्टिव है ये सीक्रेट, हथियार को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। इट हेल्प्स, अब ये जो गुप्त हथियार है किस तरीके से, वेपन किस तरीके से है, इट हेल्प्स यू, क्योंकि ये मदद करता है। यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट इसलिए हेल्प्स लगा है। इट हेल्प्स यू वेदर टफ स्टॉर्म्स। अगर नाउन होता है वेदर, जैसे कि मौसम बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है और ये तो एक फ्रेज है, वेदरिंग द स्टॉर्म, और यहाँ पे लिखा है टफ मतलब मुश्किल वाले। सो ये नाउन नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। सो ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, ये आपका एक सीक्रेट हथियार है जो कि आपकी मदद करता है वेदरिंग टफ स्टॉर्म्स, कठिन समय को झेलने में आपकी मदद करता है। सो इस फ्रेज का मतलब हुआ वेदरिंग टफ स्टॉर्म मींस मुसीबतों का सामना करना। चेस एम्बिशियस ड्रीम्स, साथ ही चेस मतलब पीछा करना, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, एडजेक्टिव है ये, ड्रीम सपने, बड़े बड़े सपनों का पीछा करता है। अल्टीमेटली ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अल्टीमेटली आखिरकार एडवर्ब है ये, ब्रिंग आउट सामने लाता है, ठीक है, उजागर करता है, सामने लाता है क्या, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपका सबसे सुंदर रूप। सो वर्जन हो गया यहाँ पे रूप, जिसको हम काइंड बोल सकते हैं, योर बेस्ट काइंड, योर बेस्ट सेल्फ। सो ये जो पूरी लाइन है इसको सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हम कह सकते हैं जो आत्मसम्मान है उसको हमें एक गुप्त हथियार की तरह समझना चाहिए, क्योंकि यह आपको कठिन परिस्थितियों से निपटने में, साथ ही जो आपके बड़े बड़े सपने हैं, एम्बिशंस हैं, उनका पीछा करने में और उनको पूरा करने में, साथ ही में अंततः आपका जो सबसे बेहतर रूप है उसको उजागर करने में आपकी हेल्प करता है। When you truly believe in your worth, ट्रूली मीन्स सच्चे रूप से, बिलीव विश्वास करते हो अपने खुद के मूल्य पर, अपनी इंपॉर्टेंस पर, यू विल फाइंड योर सेल्फ मूविंग माउंटेन्स, तो आप पाओगे खुद को, इस फ्रेज का मतलब है कि जितना मुश्किल भी काम हो लेकिन उसको करना, मूविंग माउंटेन्स, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फ्रॉम योर साइड। सो अगर ऐसा करोगे सो सचमुच में आप पाओगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, असंभव लगने वाले काम को भी आप कर रहे हो, एंड इंस्पायरिंग दोज अराउंड यू टू डू द सेम, और इंस्पायर प्रेरित कर रहे हो दोज अराउंड यू जो आपके आसपास है कि वो भी ऐसा ही करें। जब आप असल में वास्तव में अपने मूल्यों में या अपनी इंपॉर्टेंस में विश्वास रखते हो तो आप खुद को देखोगे कि अथक प्रयास कर रहे हो, यू आर मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। अब एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। वाइंडिंग, ऐसे घुमावदार बताया था शुरू में, घुमावदार मोड़ वाला। हैविंग मेनी कर्व्स और टर्न्स, घुमावदार। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, रियल, असली, वास्तविक, रियल। एम्बिशियस एडजेक्टिव है ये, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, जो कि सफल होना चाहता है, महत्वाकांक्षी, सफल होने की बहुत आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। यूनिक, अपने जैसा बस एक, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड मतलब अनूठा, जिसके जैसा कोई और न हो। ये तो हमारे वर्ड मीनिंग्स थे, डिफिकल्ट वर्ड थे। अब फ्रेजल वर्ब्स एक बार साथ में करते हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। लुक अप टू, आप देखिए जैसे एक तो होता है लुक अप मतलब ढूंढना, जैसे लुक अप फॉर दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, आई लुक्ड अप फॉर दिस वर्ड, या आई लुक्ड अप फॉर। सो लुकअप का तो मतलब हो गया ढूंढना, लेकिन यहाँ है लुक अप टू। लुक अप टू इसका मतलब है कि आदर, आदर और सम्मान करना, ठीक है, आदर सम्मान करना। टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन। फिर है ब्रेक थ्रू, रुकावटों को पार करना, मुसीबतें झेलना। टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं और डिफिकल्टीज, मुसीबतें। ब्रश ऑफ, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना। टू डिसरिगार्ड और डिसमिस समथिंग कैजुअली। टर्न डाउन, अस्वीकार करना, मना करना। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग
गेट कॉट अप, किसी चीज में उलझ जाना। टू बिकम वेरी इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। फिर है स्टैंड आउट, अलग ही दिखाई देना, अलग दिखना। टू बी नोटिसेबली डिफरेंट और प्रोमिनेंट, मतलब दूसरे भीड़ में बिल्कुल अलग से नजर आना, उसको बोलते हैं स्टैंड आउट। बिल्ड अप, ये हाइफनेटेड वर्ड है, धीरे धीरे बढ़ाना। ग्रेजुअली इंक्रीज और डेवलप समथिंग। हिट योर स्ट्राइड, स्ट्राइड आपको बताया था कदम, स्टेप्स, अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचना। इसका मतलब हुआ हिट योर स्ट्राइड, जितनी कैपेबिलिटीज है वहां तक पहुंचना। टू रीच द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, प्रकट करना। टू रिवील और मेक समथिंग विजिबल, ब्रिंग आउट। मूव माउंटेन्स, असंभव लगने वाला काम भी करके दिखाना। टू अचीव समथिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल। अब आज के टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिलअप्स एक्सरसाइजेज हैं। ये वाले हमारे आज के वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं ये। लुक्ड अप टू, पास्ट में है लुक्ड अप टू। बिल्ड अप, ऑथेंटिक ये तो वर्ड है, और एक है सेल। अब इसको पढ़ लीजिए। शी ऑलवेज डैश हर कॉलीग्स फॉर देयर इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव मतलब नए नए जो होते हैं, कॉलीग्स सहकर्मी, साथ में काम करने वाले। वो हमेशा क्या करती है अपने दोस्तों के साथ, या फॉर देयर इनोवेटिव आइडियाज, की उनके जो अच्छे विचार होते हैं, नए नए नवीन विचार होते हैं, ये आपको भरना है। इट टुक हिम years टू डैश हिज कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। उसको सालों लग गए डैश करने में, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स लोगों के सामने बोलना। ये सी पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट है हिज डैश अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इम्प्रेस द मैनेजमेंट। उसकी कौन सी वाली अप्रोच थी, दृष्टिकोण, नजरिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसने कि इम्प्रेस कर लिया मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के मेंबर्स को। डोंट डैश योर सेल्फ शॉर्ट, यू हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल। आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, क्षमता है, इसलिए क्या मत करो। एक मीनिंग यहाँ पे रह गया था, सेल्फ योर सेल्फ शॉर्ट, मतलब अपने आप को कम समझना, अपनी क्षमताओं को कम आंकना। टू अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज और वर्थ, अपनी वैल्यू को कम समझना। सेल योर सेल्फ शॉर्ट। आप यहाँ पे अपने आंसर्स फिल कर सकते हैं, फिर आपके साथ आंसर की शेयर कर लूंगी। ये वाले आंसर्स हैं, आप इसको चेक कर लीजिए, और जो भी आपके आंसर्स हैं, स्कोर है, वो आप बता दीजिए मुझे कमेंट्स में। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।